आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के बारे में। हाँ, काफी दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सामान्य विज्ञान पर आधारित नोट्स हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जो मेन हिस्से हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ मजेदार बातें भी होंगी शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं मस्तिष्क से। हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है ना, हाँ जी। जो हमारी खोपड़ी मतलब क्रेनियम उसमें सुरक्षित रहता है, और वजन करीब 1400 ग्राम। बिल्कुल। और अगर हम इसकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं इसके। 3 हिस्से? कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, फिर मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। हर एक का अपना अलग काम। ओके। तो ये अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन ये सबसे बड़ा है शायद। नोट्स में लिखा है सेरिब्रम इसी में आता है। हाँ बिल्कुल सही। सेरिब्रम तो समझिए मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा है। 80%? हाँ। और यही है हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी, सोचने समझने की शक्ति, विश्लेषण। मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो सब, वॉलेंटरी एक्शन। हाँ वो सब। और इसी अग्र मस्तिष्क में एक और हिस्सा है, डायनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन। ओके। हाँ। और उसके अंदर आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाइपोथैलेमस, इसका जिक्र तो नोट्स में काफी बार है। लगता है बहुत जरूरी चीज है ये। है ही। सोचिए भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर। और ये भावनाएं भी, जैसे प्यार, गुस्सा, खुशी। हाँ बिल्कुल, ये सब हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। एक तरह से हमारा इंटरनल रेगुलेटर है ये। हार्मोन्स पर भी इसका कंट्रोल रहता है। कमाल है, इतनी छोटी सी जगह और इतने सारे काम, अविश्वसनीय। सही कहा। और थैलेमस वो दर्द, ठंडा, गरम, इन संवेदनाओं को पहचानने और आगे भेजने का काम करता है। अच्छा, और वो बॉडी टेम्परेचर वाली बात, वो भी हाइपोथैलेमस ही देखता है? मतलब जो हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, या 98.6 फ़ारेनहाइट। उसे मेंटेन रखने में इसका बड़ा रोल है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो। समझ गया। तो ये तो हो गया सोचने समझने महसूस करने वाला हिस्सा। पर शरीर में तो बहुत कुछ अपने आप चलता कहता है ना। बिल्कुल। उसमें फिर मध्य और पश्च मस्तिष्क का क्या रोल है? देखिए, जो मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन, उसका मुख्य काम है देखने और सुनने से जुड़ी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आंखों की पुतलियों का साइज बदलना रोशनी के हिसाब से। अच्छा, हाँ हाँ। और पश्च मस्तिष्क, उसमें आता है सेरिबेलम। ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। बैलेंस मतलब जैसे हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या टाइपिंग करते हैं बिना देखे, तो मांसपेशियों में जो तालमेल चाहिए वो सेरिबेलम का काम है। ओ, तो संतुलन का राज सेरिबेलम है। अच्छा, और इसमें और क्या? पश्च मस्तिष्क में ही मेडुला ओब्लोंगेटा भी होता है। ये तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? ऐसा क्या करता है ये? अरे ये हमारे दिल की धड़कन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर, मतलब जो बिल्कुल जरूरी लाइफ फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करता है। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, निगलना, उल्टी आना, ये सब भी मेडुला के ही कंट्रोल में है। बाप रे, सब ऑटोमेटिक। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर दिल की सारी नर्व सप्लाई काट भी दें तो भी वो अपनी एक रिदम में धड़कता रहेगा। सच में? हाँ, क्योंकि उसकी अपनी एक आंतरिक लय होती है। हालांकि मेडुला बाहरी कंट्रोल देता है। और हाँ, इसी में पॉन्स भी होता है। पॉन्स? हाँ, वो एक पुल की तरह काम करता है, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है और सांस लेने में भी मदद करता है। वाह, मतलब पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है अंदर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ हाँ, उसके बारे में भी था नोट्स में। उसके 2 भाग बताए हैं, अनुकंपी और प्रानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सही। तो ये सिस्टम हमारे अंदरूनी अंगों को कंट्रोल करता है बिना हमारे सोचे समझे। अच्छा। जो अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक है, वो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। मतलब जैसे कोई खतरा हो तो? हाँ, तो दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सब अनुकंपी का काम है। और परानुकंपी? वो इसका उल्टा। एग्जैक्टली। परानुकंपी है आराम और पाचन वाला सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये बॉडी को शांत करता है, धड़कन नॉर्मल करता है, डाइजेशन ठीक रखता है। तो ये दोनों मिलके बैलेंस बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक्टिवेट करता है, दूसरा शांत। अच्छा। और वो जो अचानक से रिएक्शन होते हैं, जैसे छींक आ गई या कोई गर्म चीज छुई तो हाथ एकदम पीछे हो गया, हाँ, वो कहलाते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये भी अनैच्छिक है, मतलब हम कंट्रोल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर हमारा कोई सचेत कंट्रोल नहीं होता।
इनकी खोज की थी मार्शल हॉल ने। ये हमें चोट वगैरह से बचाते हैं। अच्छा, और नोट्स में लिखा था वो खाना देख के मुंह में पानी आना, वो भी यही है? हाँ हाँ, वो भी एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया ही है। इन नोट्स में कुछ और चीजें भी थी, जैसे वो आंखों के दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। हाँ, मायोपिया और हाइप्रोपिया। उसके लिए लेंस कौन से महकते हैं? अवतल और उत्तल, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। सही। और रंगों को पहचानने के लिए आंखों में कौन कोशिकाएं होती हैं रेटिना पर? ये सब देखने की प्रक्रिया से जुड़ा है जो काफी जटिल है। आंख से मिड ब्रेन, फिर फोर ब्रेन तक। और एक और बात थी कि मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता। हाँ, ये भी सच है। मस्तिष्क में खुद दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। कमाल है ना? वाकई कमाल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क और ये पूरा नर्वस सिस्टम एक अद्भुत मशीन है। बिल्कुल। सोचने, महसूस करने, सीखने से लेकर दिल की धड़कन, सांस लेना, सब कुछ यही संभाल रहा है। हाँ, और ये सारे हिस्से मिलकर इतने परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। सही। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हाइपोथैलेमस जैसी एक छोटी सी संरचना हमारी भूख, प्यास, डर, खुशी, तापमान, इतनी सारी बुनियादी चीजों को कंट्रोल करती है, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने व्यवहार, अपनी चेतना, अपनी भावनाओं को असल में कितना कम समझते हैं। है ना? इसकी गहराई तो वाकई हैरान करने वाली है।